हालेलुया। तो जय मसीह की। परमेश्वर में मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम चलते हैं वचन से। जैसे परमेश्वर ने बात की वचन में, उसने कहा है कि गलातियों को 5 क्या है 16 से मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर और आत्मा के विरोध में रहता है। जो हम करना चाहते हैं वो क्या करें, हम नहीं कर पाते। शरीर आत्मा कहती है उठ, और शरीर क्या करता है, कहते हैं थोड़ा और चले, तो आलस बना जाता है ना हमें बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में। कभी कभी ऐसे हमको भी परमेश्वर में होता है तो आलस ना, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर पर झट उठ के हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमें आलसपन बिठापन नहीं करना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, विरोध में रहते हैं। और कि जो तुम कर पाओ वो क्या करो, नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मा की, शरीर की नहीं, हमें शरीर की नहीं, हमें आत्मा की सुननी है। हमें मतलब कि आलसपन नहीं करना, परमेश्वर के कामों में हमें बढ़ते जाना है। तो ऐसे लिखा है गलातियों का ही 6:2 से है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। क्या कहता परमेश्वर का वचन कि यदि तुम एक दूसरे का क्या करो, भार उठाओ। कौन सा भार, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। प्रभु मुझको बढ़ने में हम जितना हो सके हम उसकी क्या करें, सहायता करें। और यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो वो क्या है, धोखे में है। हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। क्योंकि वो जो हमें बनाएगा हम वो बन सकते हैं, वो जो हमें करेगा हम वो हो सकते हैं। तो हमेशा हमें पवित्र आत्मा की क्या रहना चाहिए, अगुवाई में रहना चाहिए। परमेश्वर के अगुवाई में हमेशा हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसे सच में कहती हूँ, परमेश्वर का जब मुझे लगता है कि लगता मेरे साथ परमेश्वर नहीं, तो मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया था। तो उसने कहा मैं अपनी बेटी और बेटाओं को कभी नहीं छोड़ता और न उन्हें कभी तक। तो सच में परमेश्वर मुझसे बात करता, मुझे दर्शन से, स्वप्न से, कहीं न कहीं से मुझे क्या करता है, रास्ता दिखाता, अपना मार्ग दिखाता है। तो परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए, हर पल हमें कुछ नहीं अपने आप को समझना चाहिए। हमें हर पल उस परमेश्वर के ऊपर सिर्फ भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सिवा हम कुछ भी नहीं है। और जो परमेश्वर हमें ठहराएगा, जो हमें वो करेगा, वही हम हो सकते हैं। और उपवास के बारे में देखो परमेश्वर ने वचन में बात किया है। उन्होंने लूका का है 5:33 से, उन्होंने उससे कहा यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसी के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। मतलब क्या कहा वचन परमेश्वर का, कहते हैं फरीसी लोगों के ऐसे उपवास के बारे में उन्होंने कहा कि तेरे चेले तो क्या करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, खाते पीते हैं। यूहन्ना के चेले हैं, फरीसी लोग के चेले हैं, परंतु ये तो क्या करते, उपवास करते। तो परमेश्वर ने कहा यीशु ने उससे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तो वे उन दिनों में उपवास किया करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन आएंगे जिन दिनों में क्या करेंगे, वो उपवास भी करेंगे और परमेश्वर के से क्या करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो दिन आएंगे जब वो उपवास और सब कुछ करेंगे परमेश्वर में, क्योंकि जब तक दूल्हे के साथ बाराती रहते तब तक वो क्या नहीं कुछ कर सकते ना, क्योंकि दूल्हे के साथ तो बाराती है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कि यदि हम ही हो तो हम ही नहीं कर सकते ना। और देखिए इब्रानियों में है, इब्रानियों का 4 से है, 4 से 12 है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूठे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी, जैसे तलवार होती ना, उसमें इधर जाओ या इधर दोनों तरफ पैन होता, बीच में चलने से क्या होता है, हमें सीधा मार्ग मिलता है और हम पार हो जाते हैं। लेकिन इधर गए तो क्या होता है, वो दो धारी, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो पैन से भी गूंथे को और क्या कहता है, वो काट डालता है, अलग अलग आर पार करता परमेश्वर का वचन। जितने समय हमारे देह में हम आत्मिक रीति से सुनते हैं, आत्मिक रीति से पहचानते हैं, तो क्या करता हमें आरो पार हमें छेदता है ना, कि नहीं ये परमेश्वर का वचन ऐसा है ऐसा है। हमें परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आशीष दे, हमेशा हमें प्रभु बने अरवाड़े खड़े रहने चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, क्या बातें करता है, इन वचनों से परमेश्वर सबको आशीष दे और सब बेटी बेटों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, परमेश्वर में आशीष दे, ब्लेस दे, तो बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।